उत्तराखंड की भूमि पुकारे, अपना हक हमें दिलवाओ। कानून ऐसा लाओ कि हर अंश में न्याय सजाओ। पर्वतों की गोद में बसा ये धरती का टुकड़ा अनमोल, बिना कानून के क्या बचेगा इसकी हरियाली का बोल। भारी हाथों में ना जाए हमारी माटी हमारी शान, भूमि का कानून बनाओ ऐसा जो रोके बिखरती पहचान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और इसीलिए आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड के भू कानून के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, उत्तराखंड में एक बार फिर सख्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग सरकार से हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून यानी स्ट्रिक्ट लैंड लॉ लाने की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ऋषिकेश समेत राज्य के अन्य इलाकों में भी इसको लेकर रैलियां निकाली गईं। गढ़वाल और कुमाऊं के सभी जिलों में भी स्थानीय लोग सख्त भू कानून को लेकर मांग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भू कानून है क्या। सन 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तो ये सिर्फ एक भूगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये प्रदेश की अनूठी संस्कृति, बोली, भाषा और पहचान को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां अन्य राज्य के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। राज्य के बनने के बाद से कई बार विकास के नाम पर भू कानून में कई बदलाव किए गए। लोगों की माने तो सशक्त भू कानून न होने के चलते प्रदेश में बाहरी लोगों और कॉरपोरेट घराने ने बड़े पैमाने में जमीन की खरीद फरोख्त की है। इस वजह से यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि भू कानून में कब कब क्या फेरबदल हुए। अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश का भू कानून 1960 लागू था। 2003 में तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसमें संशोधन किया और राज्य का भू कानून अपने अस्तित्व में आया। 2008 में खंडूरी सरकार में संशोधन के बाद भूमि खरीद फरोख्त को लेकर सख्त बाध्यताएं लागू हुईं, लेकिन 2018 में पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के नाम जमीन खरीदने की सभी बाध्यताओं को खत्म कर दिया। इसके अलावा कृषि भूमि का भू उपयोग बदलने की प्रक्रिया भी आसान कर दी, जिसके बाद से ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 2022 में एक समिति का गठन हुआ। भू कानून की मांग तेज होते ही वर्ष 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने सितंबर 2022 को इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। गौरतलब है कि समिति ने सख्त भू कानून को लेकर 23 संस्तुतियां दी थी। समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों के अध्ययन के लिए प्रारूप समिति का गठन भी किया हुआ है। तो क्या है स्थानीय लोगों की मांग? दर्शकों, उत्तराखंड में सख्त भू कानून और शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मूल निवासियों का हिस्सा हो और 1950 को मूल निवास का आधार माना जाए। दर्शकों, अब आपका अगला सवाल होगा कि बाहरी व्यक्ति राज्य में परिवार के सदस्यों के नाम से अलग अलग जमीन खरीद सकता है क्या? तो इसका जवाब है कि वर्तमान में लागू भू कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है, लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्यवाही करेगी। आपका सवाल ये भी हो सकता है दर्शकों कि सख्त भू कानून से उद्योगों को भी जमीन की दिक्कत आएगी क्या? तो इसका जवाब ये है कि राज्य के विकास और रोजगार के लिए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को जमीन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दर्शकों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि निवेश करने वाले लोगों को जमीन के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका ये सवाल हो सकता है दर्शकों कि सख्त भू कानून से जमीन की खरीद फरोख्त और दुरुपयोग क्या रुक सकेगा?
तो इसका उत्तर यह है दर्शकों कि यदि किसी व्यक्ति ने उद्योग लगाने के नाम पर जमीन ली, उस जमीन का उपयोग दूसरे प्रयोजन के लिए किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा। कानून भूमि पर स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण, भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले भूमि कानूनों और विनियमों को संदर्भित करता है उत्तराखंड भू कानून। उत्तराखंड में राज्य के बाहर के लोग बिना किसी सीमा के निवेश के उद्देश्य से आसानी से जमीन खरीद रहे हैं। भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त होने के कारण उत्तराखंड भूमि कानून बहुत लचीला है। भूमि कानून वास्तव में बाहरी लोगों द्वारा भूमि की खरीद पर सीमा निर्धारित करता है। इसीलिए उत्तराखंड की संस्कृति वही रहेगी और लोग अपने ही राज्य में भूमिहीन नहीं होंगे। इसीलिए उत्तराखंड के सीएम उत्तराखंड में अनावश्यक निर्माण को रोकने के लिए भू कानून लागू करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के भूमि कानून क्या हैं और लोग उत्तराखंड में भी उन्हीं भूमि कानूनों की मांग क्यों कर रहे हैं? दरअसल 1972 में हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें ये चिंता थी कि वे अपने जमीन दूसरे राज्यों के लोगों को बेच देंगे। लोग भूमिहीन हो जाएंगे और उनकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। इसके कारण 1972 का भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जो बाहरी लोगों को वहां कृषि भूमि खरीदने से रोकता है, लेकिन उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि किराए पर लेने की अनुमति देता है। इस कानून ने राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति के लिए 15 साल तक वहां रहने के बाद हिमाचल में जमीन खरीदना भी संभव बना दिया, लेकिन इस प्रतिबंध के विरोध के बाद इसे बाद में बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया। इसीलिए उत्तराखंड के लोग बाहरी लोगों को अपने निवेश उद्देश्यों के लिए संपत्ति के बड़े हिस्से खरीदने से रोकने के लिए समान भूमि कानून लागू करना चाहते हैं। बाहरी लोग आ रहे हैं और अपने काले धन का उपयोग राज्य में अनावश्यक रूप से बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए समस्या को रोकने के लिए उत्तराखंड के लोग राज्य में भू कानून को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भूमि कानूनों को और सख्त किया जाएगा। इस संबंध में नियम बनाए जा रहे हैं और जो भी इन आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा वे भूमि खरीदने के लिए पात्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, हम गलत इरादे वाले किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते। भूमि खरीदने से पहले संभावित खरीदार की पृष्ठभूमि और उत्तराखंड में भूमि खरीदने के कारण की जांच की जाएगी। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि समिति के प्राथमिक केंद्र बिंदुओं की रिपोर्ट क्या है। ये सुझाव दिया गया है कि निपटान प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए सरकार जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भवन या भूमि खरीद के बारे में निर्णय ले। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि धार्मिक स्थलों, नदियों, नालों, जंगलों, चरागाहों या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया जाए तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वर्तमान में भूमि खरीदने के बाद उसके उचित उपयोग के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। राज्य के अपने निर्णय पर इसे बढ़ाया जा सकता है। समिति ने इसे बदलकर 1 वर्ष बढ़ाने का सुझाव दिया है तथा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तय की गई है। प्रमुख व्यवसायों के अलावा केवल 4 या 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल और संस्थानों को ही भूमि खरीदने की अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टे पर देने के लिए समझौते किए जाएंगे। उत्तराखंड में भूमि स्वामित्व नियमन आकार सीमा से लेकर खुले बाजार तक क्या है, बताते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और 2002 में एक नियम बनाया गया कि अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक की जमीन ही खरीद सकते हैं। 2007 में सीमा 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी गई। इसके अनुसार किसी भी राज्य का निवासी उत्तराखंड में अधिकतम 250 वर्ग मीटर कृषि भूमि ही खरीद सकता था। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक नए अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया। इसमें धारा 143A और 154(2) को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया, जिससे खरीदी जा सकने वाली भूमि के आकार की सीमा हटा दी गई। वहीं सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में मजबूत भू कानून का प्रस्ताव करने की घोषणा की। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भूमि कानूनों पर शोध के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया। लंबे समय से भू कानून को लेकर समय समय पर यहाँ पर चर्चाएं, परिचर्चाएं लगातार होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जानकार थे, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गठित समिति ने 80 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की और प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट से राज्य में अब तक भूमि क्रय के लिए दी गई स्वीकृतियों की प्रकृति के संबंध में जानकारी मांगी और उनका परीक्षण किया। 80 पन्नों की रिपोर्ट में भूमि कानून से जुड़े 23 सुझाव सरकार को दिए गए हैं। समिति ने अपनी सिफारिशों में ऐसे बिंदु शामिल किए हैं जिनसे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही भूमि के बेवजह दुरुपयोग को रोकने की भी सिफारिश की गई है। इस समिति ने पिछले साल सितंबर में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने मौजूदा भूमि कानून में संशोधन कर नियमों को सख्त बनाने की भी सिफारिश की है। इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है और नियमों के अनुसार परीक्षण के बाद जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन वास्तव में उत्तराखंड को भू कानून की आवश्यकता क्यों है? उत्तराखंड में भू कानून के मुख्य उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ये सुनिश्चित करना कि उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, खानपान, पहनावा और जीवन शैली सुरक्षित और संरक्षित रहे। बाहरी लोगों द्वारा अप्रतिबंधित भूमि खरीद के कारण तेजी से हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों और पारंपरिक मूल्यों के शरण को रोकना। दूसरा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। स्थानीय स्वामित्व वाले और संचालित व्यवसायों को प्रोत्साहित करके उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सुनिश्चित करें कि संस्थानों का स्वामित्व राज्य की आबादी के अनुरूप हो, जिससे निवासियों के लिए अधिक रोजगार सृजित हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों और वन्य जीवों के आवासों के संरक्षण के लिए बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण को रोकें। निवासियों को अपने राज्य के विकास और भूमि उपयोग नीतियों में अपनी बात रखने में सक्षम बनाएं। उत्तराखंड की भूमि की रक्षा करना। तो दर्शकों, फिलहाल ये था हमारा एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूँगी, जो मेहनत से यहाँ जुड़े हैं उनके हिस्से का हो संरक्षण, उत्तराखंड की भूमि पर हो हर कदम का सच्चा आचरण, संस्कृति और मिट्टी बचेगी, कानून से होगी नई शुरुआत, उत्तराखंड की भूमि पुकारे, अब हो न्यायपूर्ण हर बात। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं?
फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।